चलिए जी, बात करते हैं क्लास 12th चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 10 पर पहुंच गए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 अपनी अपनी टेक्स्ट बुक में देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है बच्चों कि एक सीढ़ी है जो 5 सेंटीमीटर लंबी है, वो दीवार के साथ लगी हुई है। ये सीढ़ी हो गई जी, ABC ट्रायंगल देखिए, ये नीचे फर्श है, ये ऊपर दीवार है, दीवार के साथ ये सीढ़ी लगी हुई है 5 सेंटीमीटर लेंथ की। मैंने मान लिया यहाँ से यहाँ तक x है, ये वो y है, और ये यहाँ से यहाँ तक x है, हमने ये मान लिया, ठीक है जी। अब क्या हुआ कि आपने इस सीढ़ी को नीचे पैर पे से पकड़ा और ऐसे खिसका दिया पीछे की तरफ को, तो ये वाली लेंथ ज़्यादा हो गई ना, ये यहाँ से यहाँ तक बढ़ गई है, ये इंक्रीजिंग लेंथ है। तो ये जो लेंथ है ये इंक्रीज़ हो रही है, वो हो रही है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से इंक्रीज़ हो रही है। तो हम इसको पढ़ेंगे dy/dt। उन्होंने बोला है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड, इसलिए टाइम के रेस्पेक्ट में पढ़ा हमने, क्योंकि ये इंक्रीज़ हो रही है। पहले तो ये लेंथ थी इतनी, अब ये सीढ़ी पहुंच गई यहाँ पर, पहले सीढ़ी यहाँ तक आ रही थी, इतनी लेंथ थी, अब सीढ़ी की का बॉटम पहुँच गया यहाँ पे, तो लेंथ हो गई इतनी, तो ये वाला पोर्शन इंक्रीज़ हुआ है। ये किस स्पीड से इंक्रीज़ हुआ है? dy/dt इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से इंक्रीज़ हुआ है। अब जब ये यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज़ हो जाएगी, जब हम इसको पीछे से खींचेंगे तो ये सीढ़ी ऊपर से क्या होगा, ऊपर से नीचे आएगी और ये यहाँ पहुँच जाएगी। ये वाली लेंथ इंक्रीज़ हो गई, पर ये वाली लेंथ इतना पोर्शन, ये जो पूरी लेंथ थी अब ये इतना पोर्शन डिक्रीज़ हो गई है। अब इन्होंने ये डिक्रीजिंग पूछा है। अच्छा जी, AC की वैल्यू आपको पता है 5, ये यहाँ से यहाँ तक भी 5 ही रहेगी, सीढ़ी उतनी ही रहेगी, बस ये लेंथ जितनी भी थी अब लेंथ रह गई इतनी, यानी कि ये वाला पोर्शन इतना डिक्रीज़ हुआ है, ठीक है जी। पहले तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाकर हमें क्या बताना है, dx/dt हमें बताना है। हम जानते हैं इस ट्रायंगल में, ABC ट्रायंगल में एंगल B 90 बोल रखा है हमने, एंगल B 90 है, तो पाइथागोरस थ्योरम बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या कहलाती है? AC का स्क्वायर इक्वल्स टू BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। हमने सारी वैल्यू पुट कर दी। 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू 4 दे रखी है उन्होंने, 4 का स्क्वायर इधर जाके घटेगा, 25 - 16, तो AB का स्क्वायर बच जाएगा 9, 9 होता है 3 का स्क्वायर, यानी कि ये वाली लेंथ पूरी लेंथ है 3। यहाँ तक क्लियर? अच्छा जी, फिर से देखो ये पाइथागोरस थ्योरम ही फिर से देखो। हमें पता है कि AC का स्क्वायर इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होगा। अब कर देते हैं डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू टाइम। इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान ये देना पड़ेगा, हर क्वेश्चन में तो वो बोल रहे हैं कि वॉल्यूम में क्या चेंज आएगा, या फिर सरकमफ्रेंस में क्या चेंज आएगा, या फिर एरिया में क्या चेंज आएगा। इसमें ऐसा इन्होंने कुछ नहीं बोला है जिससे मुझे ये आइडिया लग जाए। अब इसमें हम एरिया या वॉल्यूम या कुछ नहीं लगा रहे, हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाई जिसमें x y दोनों लेंथ आ रही हैं, और हमने उसका कर दिया डिफरेंशिएशन। AC की वैल्यू 5 थी, इसलिए 5 का स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे, कांस्टेंट है 0 आएगा। x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x इंटू x का डिफरेंशिएशन dx/dt आएगा। ऐसे y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y और y का डिफरेंशिएशन dy/dt आएगा। जो जो वैल्यू पता है वो पुट कर देते हैं। ये वाली वैल्यू बराबर के उधर जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, ये वाली वैल्यू एज इट इज़ रह गई। 2 से 2 कैंसिल हो सकता है, लास्ट में कर लेना चाहिए। ये -2 ऐसे ही x की वैल्यू जो हमने x निकाला था, अभी x निकाला था हमने, x कितना निकाला था 3, dx/dt तो हमें फाइंड ही करना है 2। ऐसे ही y की वैल्यू उन्होंने ही गिवन की है 4, और dy/dt उन्होंने कहा है कि वो लेंथ, ये वाली लेंथ जो इंक्रीज़ हुई है, इतना पोर्शन इंक्रीज़ हुआ है, ये है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। dy/dt की वैल्यू है 2। अब जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है, dx/dt की वैल्यू निकालनी है, तो ये दोनों टर्म इधर डिवाइड में आ जाएंगी, -2 नीचे डिवाइड में आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 8/3 बचेगा, नीचे माइनस नहीं छोड़ते, उसको ऊपर लगा देंगे, 8/3 सेंटीमीटर पर सेकंड आपका रिजल्ट आया। तो इसको आप कैसे लिखोगे? हाइट इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8/3 सेंटीमीटर पर सेकंड। अब ये माइनस नहीं लगाऊंगा मैं, क्योंकि माइनस के लिए मैंने डिक्रीजिंग वर्ड लिख दिया है। अब यहाँ पे माइनस लगा के दिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने डिक्रीजिंग लिख दिया है। आई थिंक आपको क्वेश्चन नंबर 10 भी समझ में आया होगा।